राधे राधे। आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी पे आप सबको बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ हो राधा रानी के जन्मदिन की। और आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कितने के साथ नहीं होता है ऐसा, बट ये मेरा मानना है, मेरे भाव हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी है अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वृंदावन में जाके, मतलब जब से मैं वृंदावन से जुड़ी हूँ, रेगुलर जाना आना हो रहा है, तब से मतलब मेरे मन में वृंदावन को लेके इतनी पवित्रता आई है और वहाँ जाके मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके। और इवन जैसे चाहे इस्कॉन टेम्पल जाके हो, चाहे 2-3 बजे सुबह उठ के और प्रेमानंद जी महाराज के पद यात्रा के दर्शन हो या राधा केली कुंज में जाने का सुख हो, ये सब चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। बट एक जगह जाके मेरा मन इतना विचलित हो जाता है कि मुझे लगता है कि वृंदावन में आने का जो फल था वो सारा का सारा ज़ीरो हो गया है और मुझे बहुत सीरियसली बहुत बुरा लगता है। और वो जगह है बांके बिहारी का मंदिर। वो क्यों? क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर में मुझे हर जगह, हर कोने में वहाँ पे बिजनेस नज़र आता है। लोग वीआईपी दर्शन कराते हैं और उनको पैसे दे के 900, 1000, 500, 800 पता नहीं कितने कितने पर हेड के हिसाब से वो लोग वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। जो लोग इतने टाइम से भीड़ों में इकट्ठे हुए पड़े हैं, उन्हें धक्का मुक्की वाले दर्शन मिलते हैं। और एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं, पैसे दो, दर्शन करो, अंदर जाके उनको अलग ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, सब कुछ है। और उनमें से एक है हम। तभी शायद ये गिल्ट मेरे मन में आ जाता है उन गलियों में जाके कि जो दर्शन हमें प्रेम पूर्वक करने चाहिए वो हम पैसे देके कर रहे हैं। और वीआईपी दर्शन का जो ये सो कॉल्ड टैग है ना, ये मुझे बिल्कुल अशांत कर देता है, बिल्कुल अशांत। इसलिए अब आप लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आके आप लोग बोलेंगे कि अगर इतना बुरा लगता है तो लगो भीड़ में, क्या जरूरत है वीआईपी दर्शन करने की। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने वीआईपी दर्शन का ऑप्शन रखा। जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे हर चीज हो जाती है, तो तुम ऑप्शन ही क्यों रखते हो? क्या जरूरत है ऐसे ऑप्शंस रखने की? भाई मंदिर में हर कोई दर्शन करने आया है, तुम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि तरीके से सिस्टम हो, तरीके से लोग आए दर्शन करें। अब मैं एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। छतरपुर में जो गुरुजी का आश्रम है, कितनी जनता आती है वहाँ पे, कितनी जनता आती है वहाँ पे। लाइन से लोग जा रहे हैं, सिस्टम बना रखा है उन्होंने, लाइन से लोग जा रहे हैं। माना कि वो बहुत ओपन एरिया है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये सिस्टम बनाया जा सकता है, बट कुंज की गलियां बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। बट हर चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे भी पॉसिबल है। कॉरिडोर बनना एक बात की बात है, जब बनेगा तब बनेगा, बट अभी भी यहाँ पे सिस्टम हो सकता है। क्योंकि जब हरियाली तीज आई थी, जब अब राधा अष्टमी है, तो वहाँ पे पुलिस वालों की इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जाती है कि वो सब कुछ सिस्टम से चलाना शुरू कर देते हैं। तब ये सिस्टम कैसे बन जाता है? डेली बेसिस पे सिस्टम क्यों नहीं है वहाँ पे? क्यों इतना ज़्यादा बिजनेस हो चुका है? वहाँ के जितने भी मतलब गोस्वामी जी हैं और जो भी लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा है और वो एक अलग लेवल के दर्शन करा रहे हैं। वहाँ पे इत्र सेवा हो रही है, वहाँ पे वीडियोस भी उन लोगों को बनाने की अथॉरिटी है, वो परमिशन है, जो पैसा खिला रहे हैं। मतलब मुझे उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून मिलना चाहिए, मन को शांति मिलनी चाहिए, वहाँ पे मुझे इतना बुरा लगता है जाके। और मैं सोचती हूँ कि बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी ने मतलब कभी नहीं सोचा होगा कि उनके मंदिर को एक बिजनेस बना दिया जाएगा। सीरियसली वहाँ पे ऐसा होता है। अब मैं जितनी बार भी गई हूँ वीआईपी दर्शन करने के, बच्चों की वजह से लगा लो, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल रहा है तो हम उसे ऑप्ट करते हैं कि बच्चे हमारे छोटे हैं, कहाँ इतनी धक्का मुक्की में वो अंदर जाएंगे। बट अगर हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे, एक सिस्टम होगा कि हाँ लाइन में लग के जाना है, दर्शन करने और निकलना है वहाँ से। ये धक्का मुक्की वाला सीन ही खत्म हो सकता है अगर वहाँ की पुलिस वाले और वहाँ पे जो जितना भी सिस्टम है वो इसे अच्छे से मैनेज कर सके। बट उनको पैसा मिल रहा है, उनको डबल ट्रिपल ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो कमा रहे हैं अपना, उन्हें सिस्टम बनाने से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो कॉरिडोर बनाने से इतना हाहाकार मच रहा है। कॉरिडोर मच जाएगा तो इनका तो पैसा, इनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा ना सारा का सारा। लोग तो सिस्टम से आएंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे। हमें मेन दर्शन करने से मतलब है और आप लोगों को पैसा कमाने से मतलब है। अब बस वही एक पॉइंट मुझे लगा। इस बार भी हम राधा अष्टमी पे वृंदावन थे, तो वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ यही फील आई कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। और इस बार तो हमारे साथ इतना ज़्यादा अलग लेवल हुआ कि मतलब वहाँ पे
पैसे तो जो चलो दिए दिए हर बार ही देते हैं, उन्होंने इतना तक बोला कि तुम्हें अपने नाम बदल के अंदर जाना पड़ेगा, कि लिस्ट में जो नाम है उनसे मैच करा के तभी अंदर जा, अगर लिस्ट में तुम्हारा नाम है तभी तुम जा सकते हो। मैंने कहा लिस्ट में हमारा नाम कैसे आ सकता है, हमने तो कहीं कुछ लिखवाया ही नहीं, ना कोई हमारा मतलब। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ना लिस्ट के नाम उन्होंने किसी से पता करवाए और हमें बोला कि आप मतलब 2 नाम हमें अलग अलग दे दिए कि आप ये हो, आप ये हो, ये नाम जाके बताना। तो वहाँ पे आधार कार्ड भी चेक होते हैं और कईयों के नहीं भी होते होंगे, रैंडमली उनकी किस्मत की बात है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो बना के रहूँगी कि आज जो मेरे साथ हुआ, अब चाहे मैं पिस जाऊँ उस भीड़ के अंदर जाके, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, बट मैं गेट नंबर 1 से एंट्री लेके भीड़ की दबा दब भीड़ हो चाहे कुछ हो, करने जा रहे हैं भगवान के। मतलब पैसे दे के तुम हर चीज़ खरीद लोगे क्या? भगवान के दर्शन भी खरीद लोगे? मतलब मुझे बहुत, और उन दर्शनों से मुझे कभी भी सुख नहीं मिला, कभी भी मज़ा नहीं आया। बस ये होता था कि चलो जी पैसा दिया, अंदर गए, चुपचाप खड़े हुए दर्शन, मतलब वो मतलब फील ही नहीं आती। और बार बार ना मेरे सामने से फेक ही वीडियोस आ रही है, रील्स में भी, मतलब जो हमारे मन में होता है ना वो रील्स में आना शुरू हो जाता है। वो ये वीडियो आ रही है कि मतलब जब आप वीआईपी दर्शन करने जा रहे हो, पैसा देके दर्शन कर रहे हो, तो आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो, बांके बिहारी जी आपको नहीं देख रहे। और जब आप उस भीड़ में लग के मतलब बिल्कुल अपने आप को समर्पित करके दर्शन करने जा रहे हो, तो बांके बिहारी आपको देख रहे हैं। भले ही आपके दर्शन ना हो, भले ही आप उनको देख ही नहीं पाए, आप भीड़ में निकल गए, धक्का मुक्की में ही निकल गए, तो भी बांके बिहारी ने आपको देख लिया, उन्होंने अपने मन से आपके दर्शन कर लिए। लेकिन आप पैसा देके उनके दर्शन बड़े खुले से कर पा रहे हो, बहुत आगे जाके इतर वितर लगा लूगो के सब कुछ कर रहे हो। तो ना तो वो आपको दर्शन दे रहे हैं, बस आप ये समझ लो आप एक मूर्ति को देखकर आ गए, आपका कोई लेना देना नहीं है। और वो मतलब दर्शन के साथ साथ आशीर्वाद भी खत्म ही हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आज मैंने ठान लिया, राधा अष्टमी वाले दिन मैं इस चीज को ठान के बैठी हूँ कि मैं आज के बाद भले उस भीड़ के अंदर रोंद ही जाऊं, फिर भी मैं दर्शन उसी तरीके से करूंगी जिस तरीके से वहां पे वैलिड है। ये पैसा देके, नाम चेंज करके, गलत हरकतें करके जो अपने मन में मैं अशांति लेकर आती हूँ ना वहां से, वो अशांति अब हमें नहीं चाहिए। और मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रही हूँ उन लोगों को ये बताने के लिए कि भाई इस बिजनेस को प्रमोट मत करो, ये सब ठीक नहीं है। अगर हम नहीं देंगे तो वो लोग क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ और ही शुरू करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इलीगल हैं। कि भगवान अपना कोई विराट रूप दिखा दे उससे पहले ये सब चीज़ें बंद कर दो। ये सब चीज़ें इलीगल हैं, बहुत गलत हैं। भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं दे सकते, तो वो यही सोचते होंगे ना, बल्कि वो भी ये सोचते होंगे वीआईपी लोग तो कुछ ज़्यादा ही वो करते हैं, मतलब उनके मन में भी कितना गलत भाव आता होगा। तो भाई मेरा तो मन पर्सनल है, तो इस तरह से दर्शन अब कभी भी नहीं करूँगी। और हरियाली तीज वाले दिन भी हम लोग गए थे, इतना रश था और हमें नहीं पता था हरियाली तीज है, बिल्कुल भी आइडिया, तब हम बच्चों के साथ भी गए थे। और बांके बिहारी ने इतने अच्छे दर्शन किए क्योंकि सारे वीआईपी गेट बंद थे। हमने वीआईपी का ट्राई किया था, ऐसा नहीं हमने नहीं किया था ट्राई, वीआईपी गेट बंद। उन्होंने बोला कि आपको गेट नंबर 1, एक ही गेट खुला हुआ है, गेट नंबर 1, वहीं से दर्शन करो और दूसरे गेट से एग्जिट है, बस यही रास्ता है। तो हमें लगा कि यार अब तो गए, क्योंकि भीड़ तो होगी भयंकर वहाँ पे और बच्चे हमारे साथ हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के दर्शन ऐसे चमत्कारी दर्शन थे कि हम चलते चलते कब मंदिर में पहुंचे, कब हमने दर्शन किए, क्योंकि उस टाइम पे बांके बिहारी जी को बिल्कुल बाहर ले आते हैं, और कब हमारे दर्शन और कब हम एग्जिट गेट से निकल भी गए। विदिन 5 मिनट्स हमारे इतने खुले ढुल्लार वाले दर्शन हुए ना कोई पिसाई, ना कोई भीड़ वाला हो, कुछ भी नहीं। बच्चों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बांके बिहारी के इससे ज्यादा भीड़ वाले दर्शन तो हमें वीआईपी दर्शन में होते हैं, जब हम पैसे दे के अंदर जाते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपके मन में भाव है ना दर्शन के, तो बांके बिहारी अपने आप सब कुछ ईजी कर देते हैं यार। उस भीड़ से तुम्हें सामना ही नहीं करना पड़ेगा, और करना भी है तो वो तुम्हारे कर्म है। अगर तुम्हें भीड़ में धस के दर्शन मिल रहे हैं ना, तो वो भी तुम्हारे कर्म है। तुम्हें खुले डुल्ले दर्शन में तुम सिर्फ बांके बिहारी पे छोड़ दो कि आपने जैसे दर्शन करवाने हैं ना, आप करवा लो। और ये पैसे दे के, ये ढोंग करके भाई तुम्हें सुकून तो नहीं मिलने वाला, ये तो कंफर्म है। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप वीआईपी दर्शन करते हो, पैसा देके दर्शन करते हो, कि आपके अंदर सुकून वाली फील आती है या नहीं आती, सीरियसली। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक्सप्लेन करने का था कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट ही बंद कर दो, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, एक रास्ते से जाएगा और दूसरे रास्ते से निकलेगा। बस यही सिस्टम बांके बिहारी में होना चाहिए, तभी सबके मन में मतलब दर्शन करने के बाद सुकून मिलेगा। अदरवाइज तो भाई
बिजनेस चल रहा है, बिजनेस है, अपना पैसा कमा रहे हैं वो लोग। एक जने से 900 रुपये 800 रुपये ले रहे हैं, उनकी चल रही है मस्त। और बाद में जब इनका बिजनेस थोड़ा, इनका टाइम खत्म हो जाता है, फिर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, उनकी भी सेटिंग हुई पड़ी है। सब कुछ सेटिंग से चल रहा है, सब कुछ। भगवान को भगवान नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे। भगवान के मंदिर को सिर्फ बिजनेस बना रखा है लोगों ने। आजकल स्कूलों के लिए बोलते हैं ना, स्कूल एक बिजनेस बन गया है, मंदिर भी बिजनेस बन गया है। भाई भगवान की वैल्यू रही नहीं है। लेकिन हम भक्त लोग अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो हम इस बिजनेस को प्रमोट ना करें, इस बिजनेस को बढ़ावा ना दें, तो ये तो हमारे हाथ में है ना, बट ऑब्वियस है। तो बस यही था इस वीडियो का पर्पस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ भाई, अब आप बोलोगे कि वीडियो बना लिया, अब तुम लाइक शेयर करके भी तो बिजनेस ही कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे हमें लाइक्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, लेकिन किसी का पैसा नहीं चाहिए। हमें जो पैसा देगा वो हमारे बोलने, हमारी मेहनत का पैसा होगा, और किसी चीज़ का नहीं होगा कि हम मंदिरों के आगे बैठ गए जी, हाँ जी पैसा दो, अच्छा इस गेट से एंट्री है। भाई नहीं, तोबा तोबा, ये सब चीज़ें नहीं है। हमारा लीगल काम है, हम लोग बोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो अपना जायज़ है। आप लोगों का लाइक और शेयर से आपके कोई पैसे तो जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन। राधे राधे। और राधा अष्टमी की सबको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।